मैंने घर पर चुपके से एक लॉटरी मशीन बना ली। उसके अंदर मैंने 49 सामान्य लॉटरी गेंदें रखी, लेकिन उनमें से 7 में मैंने एक साफ तरल इंजेक्ट कर दिया। मेरी योजना उनका वजन सिर्फ 0.1 ग्राम से बदलने की थी, लेकिन इतना छोटा फर्क भी ये बदल देता कि वे हवा की धारा में कैसे चलती हैं। मैंने स्विच ऑन किया, कुछ ही सेकंड बाद हवा जोर से अंदर गई और वे 7 भारी की गई गेंदें बिल्कुल सही तरीके से बाहर लुढ़क गईं। बिल्कुल सही। मैंने अपने हाथ में पकड़े लॉटरी टिकट की ओर देखा। हर नंबर मेल खा रहा था। जैकपॉट जीतने से मैं सिर्फ एक कदम दूर था। अब मुझे बस लॉटरी बॉल केस की चाबी चाहिए थी। इसलिए मैं स्टाफ के एक सदस्य जेरी से मिलने गया और उससे कहा कि कंपनी को एक प्रमोशनल इवेंट के लिए चाबियां चाहिए। जेरी घबराया हुआ लग रहा था और उसने कहा कि जब तक बॉस या कोई सरकारी निरीक्षक मौजूद ना हो वो चाबियां नहीं दे सकता। उसने मना कर दिया। गुस्से में मैं घर गया और लॉटरी मशीन तोड़ दी। अगले दिन मैं एक मैजिक शो में गया। जादूगर ने एक पिंग पोंग बॉल दर्शकों की ओर उछाली। वो मेरे हाथों में आकर गिरी, जिस पर नंबर 11 लिखा था। मैंने फिर नीचे देखा और किसी तरह वो नंबर 13 में बदल चुका था। इससे मेरी जिज्ञासा जाग गई। शायद ये ऐसी चीज थी जिससे मैं कुछ सीख सकता था। मैं थिएटर के बाहर जादूगर का इंतजार करने लगा। मैंने उससे कहा कि मैं राज जानना चाहता हूँ, वो कैसे सबकी आंखों के सामने उन गेंदों को बदल देता है। उसने मुझसे कहा इसके लिए टीम वर्क चाहिए। जब मैंने पूछा कि टीम कैसे काम करती है तो उसने मुझे याद दिलाया कि हमारे पास सिर्फ कुछ ही मिनट है। मैंने तुरंत अपना बटुआ निकाला और उसका समय खरीदने की पेशकश की। मेरी पहली सलाह यह है कि तुम जादूगर के रूप में करियर शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा बूढ़े हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ टिप्स दे दूंगा। सबसे पहली चीज जो तुम्हें जाननी चाहिए वो ये है कि किसी भी ट्रिक में तुम्हारी टीम का काम सबके लिए एक जैसा होता है। पूरे दर्शकों का ध्यान भटकाओ जबकि तुम ट्रिक कर रहे हो। ठीक है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कल रात जब तुम पिंग पोंग बॉल की ट्रिक देख रहे थे, क्या तुम मछली के टैंक को देख रहे थे या शायद मेरी खूबसूरत सहायक को उसके छोटे से नीले कॉस्ट्यूम में? यहीं से शुरुआत होती है, ध्यान भटकाने से। इसीलिए तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जिससे नजर हटाना मुश्किल हो। तुम्हें एक सहायक की भी जरूरत पड़ेगी। ये टीम के लिए जरूरी है। उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे। लोगों को वही दिखाओ जो तुम उन्हें दिखाना चाहते हो। मुझे एक टीम चाहिए थी, ऐसे लोग जो सबके सामने परफेक्ट प्रदर्शन करने में मेरी मदद कर सके। मैं एक फिल्म स्टूडियो गया और बार्टन और वीनस को अलग ले गया। मैंने उनसे पूछा कि क्या वे कुछ इनाम की रकम जीतना चाहते हैं। वीनस को लगा कि मैं उनसे कुछ चोरी करने के लिए कह रहा हूँ। मैंने उनसे कहा कि कुछ भी चोरी करने की जरूरत नहीं है। मैंने हमारे लिए ईमानदारी से जीतने का तरीका ढूंढ लिया है, क्योंकि हम आम लोग हैं। 10 साल बाद जब तुम अभी भी अपने भाई के साथ चल रहे उस बिजनेस के लिए पैसे जुटाने के लिए इन्फोमर्शियल बना रहे होगे, तब तुम खुद से पूछोगे कि तुमने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा मौका क्यों छोड़ दिया। बार्टन और वीनस ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिला दिया। वे आधिकारिक तौर पर मेरी टीम के पहले सदस्य बन गए, लेकिन अभी भी एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की कमी थी, वो जो मंच के बीचों बीच खड़ा होकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचेगा। होस्ट एली। एली एक सिंगल माँ थी जो अपने बेटे की कस्टडी के लिए लड़ रही थी। मैं उसे स्कूल के बाहर मिला। उसने मुझसे कहा कि उसे एक इवेंट के लिए जल्दी जाना है, इसलिए मैंने उसे घर छोड़ने की पेशकश की। जब हम वहां पहुंचे तब मैंने आखिरकार अपनी योजना उसके सामने रख दी। क्या तुम 5 मिलियन पैसों कमाना चाहती हो?